मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें तो ये गलत बात है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं अवनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी का मेहनत बेकार गया हो? बेकार मेहनत नहीं जाती है, लेकिन बशर्ते आपको सही दिशा में और सही निर्देश के साथ में काम करना है। इसके बाद क्या होगा? आपको खुद ही खुद मंजिल मिल जाएगी। दोस्तों, एक बात याद रखना, इस जिंदगी में दोस्तों कभी भी इंसान का जो है कदर नहीं होता है। लोग कहते हैं कि फला इंसान है, फला इंसान है। इंसान का कदर नहीं होता है, होता है उसकी समय का। उसका जो समय है उसका कदर होता है कि वो किस समय में है और उसका इस टाइम क्या चल रहा है। जैसे आप नॉर्मल ही देख लीजिए, अभी एक फर्जी आईपीएस देखिए कहाँ से कहाँ जा चुका है। अभी समय है तो सब लोग उससे रिलेशन बनाना चाहते हैं। आपने रानू मंडल को भी देखा होगा, उसका समय था इसलिए उसके साथ सभी लोग क्या थे, सोच रहे थे कि हम उसके साथ जुड़ के आगे बढ़े। नहीं तो वो एक समय ऐसा भी था जो बैठ करके क्या करती थी, वो भीख मांगा करती थी, गाने गाया करती थी स्टेशन। तो यह सब समय की बात है। तो आइए हम सभी कठिन परिश्रम करने का संकल्प लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अधिवेशन को। तो अधिवेशन को आज हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आज 5वां पार्ट है। 4 पार्ट जो मैंने पीछे पढ़ाया है, आशा करता हूँ आप सभी ने उसको देखा होगा। नहीं देखा है तो पीछे जा करके उसको एक बार देख लीजिए। आइए आज से हम 5वां भाग इसको पढ़ते हैं और आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आप शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी अधिवेशन हैं उसको एक ही बार में ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना होगा। तो आइए आप याद करते हैं। आइए इसमें उसमें जो हमने बताया था, तो आपको उसके बाद से मैं स्टार्ट करता हूँ। 46वां, 47वां, 48वां, 49वां, 50वां, 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 57। ये क्या है? ये अंत वाला है। ये क्या है? अंतिम है। ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ डेट जो है आगे पीछे हुए हैं उसको ध्यान रखना है। सिर्फ इस वाले पार्ट में डेट जो है उसको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखिए, यहाँ पे 31, 32, 33, 34 और यहाँ पे एक गैप है 35, एक गैप है यहाँ पे। उसके बाद 36, 37, 38, 39, 40। उसके बाद यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेना है। उसके बाद 46, 47 और उसके बाद यहाँ पे 1 का गैप है। ठीक है। उसके बाद हो गया 50। तो यहाँ पे जो है 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, इस गैप को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। और उसके बाद चलते हैं आज का जो ट्रिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो ट्रिक है वो है करो दिल की बात। सभी लोग दिलों की बात करते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप किताबों से अपनी दिलों की बात कहिए, अपने टीचर से अपने दिलों की बात कहिए कि हमें ये चैप्टर नहीं समझ में आता है, हमें ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, तो वो बेहतर होगा। तो आगे आइए, करो दिल की बात लाखों। ठीक है, लाखों दिल की बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, फिर हरि त्रिपुरारी राम, जिनका भी हो, हरि त्रिपुरारी राम सबका जय जयकार कीजिए, उनका नाम लीजिए, ईश्वर के साथ जुड़िए। और ईश्वर के साथ जुड़िएगा तो क्या होगा? मन को शांति मिलेगी, तभी आप अच्छे अच्छे काम को कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा? नाश, लास्ट में होगा नाश। नाश यानी कि आपका जो बुरे कर्मों का नाश है और आपके दुखों का क्या होगा? नाश होगा। बुरे कर्मों का क्या होगा? नाश होगा। तो ये ट्रिक रहेगा कि करो दिल की बात लाखों, फिर हरि त्रिपुरारी राम, उसके बाद होगा मेरे। मेरे का मतलब है कि कोई ईश्वर को अपना समझता है तो उसका मेरे। उसके बाद जय करो उनको और उसके बाद सारे दुखों का नाश होगा। अब देखिए, इसको इससे रिलेटेड करके हम याद कैसे करेंगे। तो कर से हो गया कराची, कर से कराची, दिल, दिल से दिल्ली, की से कलकत्ता, बात से बम्बई, लख से लखनऊ, फिर से फैजपुर, से फैजपुर हो गया। हरि से हरिपुरा, त्रिपुरारी से त्रिपुरा, राम से रामगढ़, मेरे से मेरठ, जय से जयपुर और नाश से नासिक। वैसे ये नाश जो है ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मैंने बताया है
आप सभी को कि एक ध्यान रहे। तो आप सभी इसको देख लीजिए इससे कौन कैसे होता है। उसके बाद देखिए कराची दूसरी बार आ गया, यहाँ पे दिल्ली तीसरी बार, कलकत्ता 10 बार आ गया, मुंबई 6 बार आ गया, लखनऊ तीसरी बार आ गया। तो अब देखिए इसको मैंने पिछली वीडियो में भी रिलेटेड कर करके पढ़ाया है कि कलकत्ता 10 बार आया तो 9 बार क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, मुंबई में क्या क्या हुआ, ये सारा चीज़ को बताया गया है। अब देखिए क्या हुआ है, आइए पहले को याद करते हैं। ये हो गया है कर। तो पहली बार मैंने कराची जब आया था तो उसमें ट्रिक बताया था कि बहादुर लोग क्या करते हैं, सारे काम को कर लेते हैं। तो उसमें पहली वाले कराची में थे बहादुर जी, और इसमें है बल्लभ यानी बलवान, बल से बलवान, तो क्या है बलवान, बलवान। तो बलवान लोग क्या होते हैं, कोई भी काम को कर सकते हैं, बलवान लोग कोई भी काम को कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद हुआ यहाँ पे दिल से दिल्ली। अब देखिए दिल्ली से, दिल्ली में जो है, दिल्ली का जो ट्रिक था, तो दिल्ली में जो है यहाँ पे होगा रण, रण रण मतलब क्या होता है, मैदान। अभी देखिए कोई भी इलेक्शन वगैरह होता है, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो ज़्यादातर रणभूमि, रणभूमि का हेड कौन है, तो दिल्ली, सारे नेता लोग कहाँ रहते हैं, तो दिल्ली। तो रण, रण से याद करना है रण छोड़, अमृत रणछोड़ दास सेठ, एक कोड वर्ड पकड़ेंगे टोटली आ जाएगा, क्योंकि आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो ऑप्शन में इतना तो जरूर लिखा रहेगा, लिखा रहेगा तो उससे आप उसको पकड़ लेंगे। उसके बाद देखिए आ गया कलकत्ता। कलकत्ता का मैंने ट्रिक बताया है सारे वीडियोज़ में, आप देख लीजिएगा कि एक दादा रहते हैं, तो उनके जगह पे भाई एक चले जाते हैं, दादा जो बंगाली लोगों को बोला जाता है वो, तो वहाँ पे एक भाई चले जाते हैं बिहारी लोग, तो दादा भाई नौरोजी पहला थे, ऐसे ऐसे करके दूसरे रोज़ रोज़ चले जाते तो फिर फिरोज हुए, ऐसे रिलेटेड करके मैंने बताया है। तो ये कलकत्ता हो गया। कलकत्ता का अभी जो लास्ट है, अंतिम है, अंतिम में क्या हुआ, एक ने सवाल किया कि तुम बार बार कलकत्ता जाते हो, 10वीं बार कलकत्ता जा रहे हो, तुम्हारी कोई मती तो नहीं मार लिया है, मती मती तो नहीं मार लिया है कोई, तो कलकत्ता से आप मती को मतलब समझ ही रही होंगे, आपने सॉन्ग भी सुना होगा, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो मती मारने की बात इस तरह से लोग बोलते हैं कि तुम 10 बार कलकत्ता चले हो, कोई तुम्हारा मती तो नहीं मार लिया है, ठीक है। या तुम्हारा नेल, नेल यानी नाखून, नाखून तो कोई नहीं काट कर रख लिया है वहाँ पे, जो बार बार तुम जाते हो वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए आ गया बम्बई। तो बम्बई में मैंने बताया था, बम्बई से कि पहली बार वानर बताया था तो वानर जी, दूसरी बार बताया था विली तो विलियम, उसके बाद बताया था काटन, तो ऐसे ऐसे करके रिलेटेड किया था। उसके बाद बताया था प्रसन्न, ऐसे ऐसे करके बताया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो राज, राज से राजी हो गए, राजी हो गए कि चलो कोई बात नहीं, कि जो भी बिल्ली है या वानर है वो हमारे ही मतलब परिवार के सदस्य हैं, वो एक बार काट दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे कि अब राजी हो गए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई से। आप बम्बई का एक बार पीछे जाकर के रिलेशन देख लीजिए, मैंने सारे वीडियो में बम्बई का रिलेशन बताया। एक ही रिलेशन में टोटली आपको जो ये 6 टाइम है तो 6 टाइम आपको याद हो जाएगा एक रिलेशन में, आप एक बार वीडियो देख लीजिए पीछे जाकर के। उसके बाद आ गया लखनऊ। लखनऊ ये तीसरी बार है। तो पहली बार मैं बताया था कि वो एक रमेश नाम के क्या थे, दोस्त थे, वो अपनी बीवी के लिए कहाँ चले गए, लहंगा लाने, कहाँ, तो लखनऊ। लखनऊ में क्या होता है लखनऊ में क्या होता है कि लहंगा अच्छा मिलता है, आपने सुना होगा लहंगा लखनऊ। तो जब लहंगा लखनऊ आपने सुना होगा, तो रमेश गए लहंगा लाने के लिए, तो वहाँ पे लहंगा क्या हुआ था, दूसरी बार जब गए, पहली बार तो चले गए रमेश, दूसरी बार जब आए, दूसरा बार जब लखनऊ आया तो वहाँ पे अंबिका यानी बिका हुआ था, लहंगा तो बिक गया था। जिस लहंगा का नाम देकर, जिसका फोटो पिक देकर उनकी वाइफ बोली थी कि लेकर इस तरह का लहंगा आना, वो बिका हुआ था। तो अंबिका, दूसरे लखनऊ में बिका, पहले में रमेश चंद्र, दूसरे में अंबिका चरण। उसके बाद आ गया तीसरा। अब देखिए तीसरा में क्या हुआ, जब वो लहंगा लेकर लौटे तो जवाहर लाल, एल से क्या हो गया, लाल। अब समझ जाइए भाई साहब कि उनकी वाइफ ने उनको कैसे लाल किया और कहाँ कहाँ पे लाल किया, आप समझ सकते हैं। तो इसको लाल, तो जवाहर लाल आप लखनऊ से याद कर सकते हैं, जवाहर लाल, ठीक है। जवाहर लाल लखनऊ से लेकर के वो लहंगा वापस नहीं आए। तो ये तीनों क्लियर हो गया। एक रमेश गए लहंगा लाने के लिए, उसके बाद बिका हुआ लहंगा था, नहीं लाए, वापस आए तो घर पे पिटाई खाए वाइफ से, ठीक है। उसके बाद आ गया फैजपुर, ठीक है। मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसको इतना मतलब सीरियसली नहीं लेना है,
कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आप इस तरह की बातें बोलते हैं, तो ये मतलब खेल खेल में मजाक मजाक में आपको याद करना है, क्योंकि बहुत सीरियस रहने से भी याद नहीं होता है, तो आप नॉर्मली तरह से याद कीजिए। उसके बाद आ गया फैजपुर। अब देखिए फैजपुर है, ये पहली बार आया है, तो फैजपुर जब पहली बार आया है तो आप यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए ये जो था फैजपुर, ये पहली बार गांव में हुआ था। ये जितने भी हैं सिटीज़ है, कराची हो गया, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, ये सब सिटीज़ है, लेकिन ये जो फैजपुर है ये गांव है। तो पूछेगा कि गांव में, तो गांव में कौन गए? गांव में पंडित जी भी रहते हैं, ठीक है, पंडित जी भी रहते हैं, लाला जी भी रहते हैं, ठीक है, लाला जी भी रहते हैं। तो गांव क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इससे रिलेटेड पूछता है कि मतलब पहली बार, ये बोलता है कि पहली बार गांव, पहली बार गांव में, तो गांव में पहली बार यहाँ पे हुआ था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आया हरिपुरा। अब देखिए हरिपुरा जो आया, तो सुबह सुबह से सुबह आ रहा है ना, तो सुबह सुबह हम क्या करते हैं? हरि का नाम लेते हैं। सुबह सुबह त्रिपुरारी का नाम लेते हैं, त्रिपुरारी यानी ईश्वर का नाम है, हरि कहिए या त्रिपुरारी कहिए, हम क्या करते हैं? सुबह सुबह त्रिपुरारी का नाम लेते हैं और सुबह सुबह हरि का भी नाम लेते हैं। अब सुनिए और क्या होता है, कल लीजिए या आज लीजिए, कल और आज कभी भी हम क्या करते हैं? राम का नाम लेते हैं, कल भी लेते हैं, आज भी लेते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं? राम का नाम लेते हैं। तो आज और कल हम राम का नाम लेते हैं। उसके बाद आज आ गया मेरठ, मेरे में। अब देखिए तो मेरे राम के बारे में या मेरे ईश्वर जो भी आए, उनके बारे में कौन जानकारी देते हैं? उनके बारे में कौन डिटेल्स बताते हैं? उनकी कथा कौन सुनाते हैं? तो आचार्य लोग, आचार्य लोग क्या सुनाते हैं? मेरे राम की कथा सुनाते हैं। तो आचार्य जे.बी. कृपलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी थे ये जो, ये स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय क्या थे? अध्यक्ष थे, समय स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष थे? तो ये जे.बी. कृपलानी थे। अब देखिए उसके बाद आ गया जय, जय आ गया। तो जब हम राम की जय, राम का नाम ले रहे हैं, तो जय सीता का भी बोलेंगे। तो अब देखिए सीता मैया, सीता मैया, सीता मैया का भी हम क्या बोलेंगे? सीता मैया का भी हम जय बोलेंगे, ठीक है, जय बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया नासिक, नासिक आ गया। अब देखिए कोई नशा करता है, नासिक से नशा, नासिक से क्या हो गया? नशा। तो जब नशा करता है तो वो पुरुषोत्तम यानी कि उत्तम पुरुष कहलाएगा, वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। अभी बताइए शराबी बेवड़े को आप उत्तम पुरुष बोलिएगा? नहीं बोलिएगा, क्योंकि वो शराबी है, शराब पी करके तरह तरह की हरकतें करता है, नशा करता है, तो आप उसको उत्तम पुरुष नहीं बोलेगा। तो नासिक से क्या होगा? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, ठीक है। आप इसको एक बार और देख लीजिए। कराची से हो गया आपका बलवान, कोई बलवान आदमी काम कर सकता है। उसके बाद दिल, दिल से आया, दिल्ली में बहुत ज़्यादा रण होता है, कोई भी हो इलेक्शन, आपका लोकसभा का चुनाव हुआ। उसके बाद कलकत्ता को मैंने रिलेटेड करके बताया है कि कोई मती आपका मार दिया है, बार बार आप कलकत्ता जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बम्बई को मैंने बताया था कि वो राजी हो गए कि चलिए अब जो हैं हमारे जितने भी हैं, बिल्ली हों या कुत्ते हों, बानर हों, वो मेरे क्या हैं? सबके लिए मैं राजी हूँ, अपने हैं। उसके बाद लखनऊ का मैंने लहंगा वाला बताइए दी आपको ट्रिक, कि आप क्या किए, जब लहंगा लेकर नहीं आए तो वाइफ ने उनको लाल किया, कहाँ कहाँ पे लाल किया आप समझ सकते हैं। उसके बाद फैजपुर बता दिया कि पहली बार ये गांव में हुआ था। हरि का नाम लीजिए या त्रिपुरारी का नाम लीजिए सुबह सुबह, तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। उसके बाद रामगढ़ को बता दिया मैंने कि कल लीजिए या आज लीजिए, राम का नाम तो लेना ही है। उसके बाद मेरठ को मैंने बता दिया कि आचार्य जो ये मेरठ है यानी कि मेरे से, मेरठ से मेरी याद करना है, तो मेरठ जो है मेरे राम के बारे में कौन बताते हैं? तो आचार्य जी बताते हैं। जय बोलना है किसका? सीता मैया का जय बोलना है। और नशा करेंगे तो आप पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष नहीं कहलाएंगे। अब ये जो डिटेल्स है, पहली बार क्या हुआ? गांव में ये हुआ। और स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय आचार्य जे.बी. कृपलानी क्या थे? अध्यक्ष थे। और एक इसमें इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट इसमें है, मौलिक अधिकार की मांग हुई। इसमें क्या हुआ? तो मौलिक अधिकार की मांग हुई, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की मांग इसमें हुआ। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप
एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से पूरे अधिवेशन को आपने पढ़ लिया, जिसको मैंने 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। अगर आपको इसमें थोड़ी परेशानी लग रही है तो पीछे का पार्ट आप जा करके वीडियो में सारा पार्ट बाई पार्ट देख लीजिए, उससे सारा आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो इसी तरह से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट तो पक्का कीजिए और उसमें सजेस्ट कीजिए कि किस तरह की मैं वीडियो और डालूं आप सभी को, और कैसा मेरा ये ट्रिक लगता है, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। और ऐसे ही मैं आप सभी के लिए और भी ट्रिक लाते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।